हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब। तो देख लो आज के इस थंबनेल के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो कि क्या इंडियन एयर जो नेवी का जो फॉरम है वो आउट हो चुका है, उसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके अंदर हमें दो दो इनटेक दे रखे हैं। तो हम इसके अंदर एमआर एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट के बारे में बताया है। जो हमारी दोनों भर्ते हैं वो दोनों जो भर्तियां हैं उसके दोनों इनटेक एक साथ आ चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेबस, इनमें से कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे इसके चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन और ये क्लासें आपको अपलोडेड मिल जाएगी। तो हम देखते हैं क्या। तो हम पहले देखते हैं कि जो ये नेवी की जो भर्ती है, जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, एक शानदार सी भर्ती आ चुकी है। जैसे कि आप लोग एयरफोर्स की तैयारी कर चुके हो, तो वैसे आप नेवी के अंदर इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इंडियन नेवी के थ्रू यह उसमें अग्निवीर और एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट दोनों आई है। ये 2026 की जो पोस्ट है वह है, इसका जो नाम है वह अग्निवीर एसएसआर, अग्निवीर एमआर और मेडिकल असिस्टेंट है। किसका, तो इस जो वैकेंसी है इसकी हम देखेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन। अग्निवीर के अंदर जो हमारी नेवी की आई है भर्ती, नेवी के अंदर हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। क्वालिफिकेशन के लिए अग्निवीर नेवी के अंदर हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। क्वालिफिकेशन में जो आपका जो अग्निवीर, अगर आप एसएसआर से भरते हो फॉर्म, तो आप 12th पास होने चाहिए। वो किस स्टैंडर्ड से, तो आप पीसीएम से पास होने चाहिए, पीसीएम या पीसीबी। यानी कि अगर आप एसएसआर से फॉर्म भरते हो तो पीसीएम से, और अगर मेडिकल असिस्टेंट से भरते हो तो आपके बायोलॉजी होना ज़रूरी है आपके 12th के अंदर। यानी कि जो मेडिकल असिस्टेंट और जो एसएसआर है वह 12th पास जो है, और जो अग्निवीर एमआर है वह क्लास 10th पास है। कौन है, तो क्लास 10th पास कौन सी है, एमआर वाली क्लास 10th पास है। अब हम देखेंगे इसकी एज लिमिट। किसकी एज लिमिट, तो नेवी 1/2027 की जो एज लिमिट है वह क्या है। इसके अंदर हमारा जो जन्म है वो आपका जन्म कितना होना चाहिए, 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच के अंदर आपका जन्म होना चाहिए, जिसमें आप इसकी एमआर और एसएसआर दोनों को, यानी कि ये दोनों साथ में आती है 1/2027। यानी कि दोनों इनटेक एक साथ में आते हैं, एक 2027 का और एक 2027 का। और इसके अंदर आपकी जो आयु सीमा है वह रहनी चाहिए 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 तक आपकी आयु रहना जरूरी है। अग्निवीर के थ्रू अगर आप फार्म भरते हो, अगर आपकी मान लो आयु कितनी, अगर 31 मई के बाद ओवरेज हो गई हो, यानी कि किसके अंदर, तो आप दोनों में फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी आयु यहाँ पे 2005 के बाद एवरेज हो गए हो, आप इसके अंदर यानी कि 1/2026 के तहत, 1/2027 के तहत इस बेच से आप क्या भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, जिसमें आपकी जो आयु सीमा है वह 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में होनी चाहिए। इससे न तो कम न तो ज़्यादा। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो डेट्स क्या होने वाला है, किन डेट्स को क्या क्या होगा। जैसे कि जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट करना है, जिसकी डेट है 14 मार्च से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वह 6 अप्रैल 2026 है। जो इसके फीस जो आप किसी भी तरह से पेमेंट करते हो पैसा, वह 6 अप्रैल 2026 है। यानी कि यहाँ इतनी डेट तक आप, जब लास्ट डेट होगी तब तक आप कर सकते हो, बाद में इसको आप में छूट नहीं दी जा सकती। इसके अंदर जो करेक्शन डेट होती है वह 10-11 अप्रैल दे दी गई है। यानी कि
फॉर्म भरने के बाद अगर लास्ट डेट आ गई फॉर्म की, उसके बाद आप कब 10-11 अप्रैल यानी कि 4-5 दिनों के अंदर वापस इसका करेक्शन कर सकते हो। अगर गलती से आपको गलत हो जाए, आपके साइबर कैफे वाले के पास जाके वहाँ से फॉर्म भरा देना। अगला है MR एग्ज़ाम डेट और SSR, जो कि इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो एक साथ ही आएगी और इसके अंदर वो मेडिकल असिस्टेंट वाली भी है, और एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम के पहले आ जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि इसमें पहले बात आपको अनमेरिड होना ज़रूरी है। क्या? अनमेरिड। एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमेरिड मेल एंड अनमेरिड फीमेल, यानी कि दोनों को, मेल और फीमेल को अनमेरिड होना चाहिए, होना ज़रूरी है। कंडीशन एज लेड डाउन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अग्निवीर SSR 1/2027 एंड 2/2026 दोनों भेज दे रहे। एबिलिटी क्राइटेरिया एंड बोर्ड एंड टर्म्स कंडीशन आर डाउन बेस हेयर बिलो। डिस्क्रिप्शन जो वैकेंसीज के बारे में बताया गया, इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी मैंने बताया है, जैसे कि क्या होना चाहिए। देखो यह है किसके अंदर, यह है SSR के लिए। SSR के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास होना ज़रूरी है। SSR के अंदर, किसके अंदर, SSR के अंदर 12th पास होना ज़रूरी है। आपके फिजिक्स मैथ्स, जो मैथ्स फिजिक्स नहीं PCM होना ज़रूरी है, और जो मिनिमम आपके जो परसेंटेज मार्क्स है वो 50% होना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे पास्ट 3 ईयर डिप्लोमा, जो किसकी है, ये जो कॉलेज वॉलेज के अंदर आते हैं उनके अंदर है ये। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हमारे अगले स्लाइड पे कि किस डेट को क्या होगा और क्या नहीं होगा। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1 इनटेक 2026 एग्जाम विल बी concluded in May 26 based on the marks obtained stage A candidates SS2 1/2027 से सेपरेट। तो इसके अंदर हमें क्या पता लगा रखा है कि इसके अंदर स्टेज 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3rd के अंदर ऐसे से क्या होगा। जैसे कि एप्लीकेशन जो विंडो है वो बता रखा है कि आपको कब खुलेगा, तो वो 14 मार्च से 6 अप्रैल तक। वो मैंने लिख के लाया, यह सीधा वहाँ से मैंने फ़ोटो खींच के एप्लीकेशन से जो फॉर्म है वहाँ से सीधा वेबसाइट से फ़ोटो खींच के यहाँ पे लगाया। इसलिए मैं आपको वैसे समझ में आई तो ठीक है ना, वैसे समझा देता हूँ। जो करेक्शन डेट जैसे मैंने 10-11 विंडो बताई है अप्रैल, और स्टेज 1 का जो मई के अंदर हो जाएगा, लगभग मान लो आपको 26 मई के अंदर बताया जा रहा है कि 26 मई तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, और रिज़ल्ट भी जून के अंदर निकाला जाएगा आपका, किसका, स्टेज 1 का। और स्टेज 2 के लिए आपको सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में अंदर कभी भी बुलाया जा सकता है। और स्टेज 2 के अंदर 2026-27 इनके अंदर फरवरी, मार्च, ये सितंबर 27 के अंदर भी बुलाया जा सकता है। अब ये क्या है, इसके बारे में बताना भी ज़रूरी है। स्टेज 1 नेट इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आएगा, तो ये 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पेपर बाइलिंगुअल फॉर्मेट के अंदर होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश के अंदर भी होगा। जो क्वेश्चन है वह ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस। द क्वेश्चन पेपर विल कंपेरिज फॉर सेक्शन इन इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। जो क्या पेपर होगा आपका, वो 4 भागों में बटा होगा, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 10th + 12th, यानी कि 12th प्लस सैम्पल पेपर होगा। पेपर फॉर एग्जामिन आर अवेलेबल ऑन, जो पेपर है वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन, यानी कि सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको कट ऑफ पास करनी होगी। द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट ऑफ डिटरमाइन
द पास मार्क इन ईच सेक्शन इन अवेयरनेस। तो यह थी हमारी यानी कि क्या क्या पेपर में आएगा, यानी कि पेपर के अंदर कौन सा सिलेबस सब्जेक्ट एग्ज़ाम डेट वो आ गया। अब देखते हैं पीएफटी के बारे में। जो हमारे मनुष्य द्वारा यानी कि लड़कों के द्वारा, यानी हमें लड़कों को जो हमारे लड़कों की जो दौड़ होगी वह कितनी होगी, तो वह सभी के लिए तो होगी, लड़कों और लड़कियों की दोनों के लिए कितनी होगी, तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी। उसके अंदर लड़कों को टाइम दिया जाएगा 6.5 मिनट का और लड़कियों को 8 मिनट का दिया जाएगा। इसके अंदर लड़कों से स्क्वाड्स निकलाया जाएगा, जो कितने होंगे, वह होंगे 20 और लड़कियों से 15 स्क्वाड्स निकलाया जाएगा। और लड़कों से 15 पुशअप, लड़कियों से 10। और बेंट की नी साइड अप्स वो लड़कों से 15 और लड़कियों से 10 निकलवाया जाएगा। अब इसके अंदर जो रिटन एग्ज़ाम के बाद क्या करते हैं, जो 100 क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है, जिससे एक बाइलिंगुअल फॉर्मेट होगा, वो वहाँ पे मैंने बताया वो सभी यहीं पर आ गया। अब यहाँ पे मैंने इस इतने बड़े को क्यों लिया, इतने बड़े का लेना का कोई मतलब नहीं, इसमें देखना हमें हाइट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को या दोस्तों को किसकी कमजोरी है पता है, हाइट की है। इंडियन नेवी के अंदर हाइट, मिनिमम हाइट, स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट किसकी, मेल एंड फीमेल की कितनी होनी चाहिए, तो 157 सेंटीमीटर। कितनी जो हाइट है वह 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यह आपका यहाँ पे क्या सेवानिधि बैलेंस पे बताता है आपका कितना कब मिलेगा, वो देख लो। अब देख लो आपको HEGIST यानी कि आपकी जो हाइट है वह कितनी 157 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। तो हमें पूरा वीडियो देखने के बाद बताना कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों तक ज़रूर भेज देना जो भी नेवी की तैयारी कर रहे हैं और अब बैच खरीदने की या फिर आगे कुछ करने की भी सोच रहे हैं। तो हमें बताना कि कैसी आपको इन्फॉर्मेशन लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हम कोशिश करेंगे कि नेवी के भी कुछ हम जितना हमने हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड किया है उसके अंदर हमने एयरफोर्स नेवी ICG के अकॉर्डिंग मोस्टली जो हम सिलेक्शन सीरीज चलाई है उसमें वो सभी कराया हुआ है। अगर कोई रिवीजन करे तो भी कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्टली सभी क्लासें यहाँ पे हमने इसी चैनल पे अपलोड कर दी गई है हमारे फ्यूचर फौजी पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को रखते हैं हम यहीं।